ये देखिए एक और तस्वीर अस्पताल से। ये देखिए घायल जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं और वहां पर पाकिस्तानी सेना के जो लोग हैं वो जाकर अब वहां पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और ये जश्न की भी तस्वीरें हैं, जो जम्मू कश्मीर में जश्न हो रहा है ये बताया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में भी लोग इकट्ठा हैं। अब वो तो शायद विरोधी कर रहे होंगे, या फिर अगर ये कहां की तस्वीर अगर जरा आप बता सकें। लेकिन आप तस्वीरें देखते जाइए, एक के बाद एक तस्वीर आ रही है जो ये तस्दीक कर रही है, ये बता रही है 100% जबरदस्त एक्शन हुआ है। गौरव भाई जी, नहीं देखिए, ये जो लोग आज तक सबूत मांग रहे थे, सबूत आज सरकार नहीं दे रही, सबूत आज सेना नहीं दे रही, सबूत आज खुद पाकिस्तान दे रहा है। और पाकिस्तान कह रहा है कि साहब मार दिया। अब मैं आपको बताता हूं सुशांत जी, मैं क्या चाहता हूं एज अ फौजी। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान जबरदस्त पलटवार करे। मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान जबरदस्त पलटवार करे, और ऐसा नहीं कि कहीं रेत में मिसाइल, कहीं पानी में मिसाइल, या किसी सिविलियन के घर नहीं, हमारे सैन्य ठिकाने, भारतीय सेना के ठिकानों पे मैं चाहता हूं कि आप लोग हमला करो। बड़ी बड़ी बातें करी थी कि इंडस रिवर में अगर पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा। इन्होंने ये बोला था कि इतने हिंदू मारेंगे कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी अंतिम संस्कार के लिए, बोला था ना कि बाबरी मस्जिद की पहली ईंट यहाँ पे एक आम सिपाही रखेगा और आजान तो वो तो रखेगा ना, जब इनको हम फिर कब्जा करके लाएंगे तो इनसे लेबर का काम कराएंगे फिर। बिल्कुल। अब मैं चाहता हूं कि ये लोग करें, क्योंकि जब ये हमारे ऊपर हमला करेंगे, हमारे सैन्य ठिकानों पे हमला करेंगे, तब हमारे पास जस्टिफिकेशन होगा इनको मिट्टी में मिलाने का। इसलिए मैं जनरल आसिम मुनीर से कह रहा हूं कि तुम कर दो बेटा हमला। यानी आप अगर ये मानकर चलें कि पाकिस्तान भारत के हाथ में खेलेगा, क्योंकि अभी भारत दुनिया को यह बता रहा है कि देखो हमने तो किसी को मारा नहीं, हमने तो आतंक के ठिकाने तबाह किए हैं। और ये दुनिया को पता है कि पीओके में लॉन्च पैड्स होते हैं, मुजफ्फराबाद में क्या होता है, लश्कर, वहां पर जैश कैसे काम करता है, ये सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है। तो भारत को कोई ये नहीं कह सकता कि आपने पाकिस्तान के आम लोगों को मार दिया है। भारत का एक्शन सीधा सीधा आतंकवाद के खिलाफ है, ये दिखता है। लेकिन अगर पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो वो भारत के हाथ में खेलेगा, क्योंकि भारत उसकी भी तैयारी किए बैठा है। हम चाहते हैं, आप जैसा कह रहे हैं कि भारत ये चाहता होगा कि वो रिटेलिएट करे, और फिर भारत डबल इंटेंसिटी से ठोकेगा कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शन है। देखिए सुशांत भाई, जब भारत ने दुनिया को यह बताया कि हमने अटैक कर दिया, भारत ने बोला कि टेररिस्ट ठिकानों पर करा है, नंबर 1। दूसरा बताया कि नॉन एस्केलेटरी है, यानी कि हमने आपके मिलिट्री सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करा, है ना। तो दुनिया बिल्कुल मुतमईन हो गई, दुनिया सेटिस्फाई हो गई, दुनिया ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपने कर दिया, कोई कंडेमनेशन नहीं आया, सब चुप बैठे। अब इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। अगर पाकिस्तान हमला करता, हमारे पास तो कोई आतंकी ठिकाने हैं नहीं, सही बात, आतंकी ठिकाने तो उस पार हैं। तो अगर पाकिस्तान करता है देन इंडिया को पूरा अधिकार मिलता है। गौरव भाई एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, एक और तस्वीर आई है, सबसे नई तस्वीर दिखाई, ये तो अस्पतालों की है। और ये देखिए अब वहां पर जो अटैक हुआ है वहां पर आप देखिए टूटी हुई इमारत दिख रही है, और वहां पर एम्बुलेंसेस की कतार दिख रही है। एक नहीं, दो नहीं, कई एम्बुलेंसेस हैं। ये मुरीदके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लाशें बटोरनी पड़ रही हैं पाकिस्तान की सेना को, और वहां पर एम्बुलेंसेस की कतार आप देखिए। अब पाकिस्तान की सेना जो है, वहां के लोग जाकर घायलों से मिल रहे हैं और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, टूटी हुई इमारत और वहां एम्बुलेंसेस की कतार, ये दोनों बता रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर कितना बड़ा था, कितना घातक था। सॉरी गौरव भाई, अब अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे हमने मारा आतंकी ठिकानों पे, अब पाकिस्तान अगर हमारे सैन्य ठिकानों पर ये अटैक करता है, जो कि मैं चाहता हूं जनरल आसिम मुनीर से मैं कह रहा हूं कि आप करो, क्योंकि आपने इतना वादा करा है कि हमारे पास 170 न्यूक्लियर वेपन हैं, टैक्टिकल वॉरहेड हैं, पाव किलो के आपके पास बम हैं, जहां से पानी रोका जाएगा उस डैम को ठोक दिया जाएगा, मार देंगे। दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर क्या कर तो दिया हमने, पानी वानी छोड़ो यार, पानी को मारो गोली, हमने तुम्हारा खून बहा दिया, अब हम चाहते हैं तुम जवाब। और आपको हम ये भी बता दें कि ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं लगातार टाइम्स नाउ नवभारत पर सबसे पहले और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपके लिए इस ऑपरेशन सिंदूर की लेकर आ रहे हैं। आपने धमाके की तस्वीरें देख ली, लेकिन जब सुबह हुई है तो उस धमाके ने क्या क्या किया है उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये आप बाहर की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर टूटी हुई इमारत दिख रही है मुरीदके की, और वहां पर आतंकिस्तान की तबाही का सबसे बड़ा सबूत दिख रहा है। इसके अलावा हम आपको वो तस्वीर जो अंदर वाली है, जरा वो भी दिखाइए। दोनों तस्वीरें साथ में दिखाइए, ऑपरेशन सिंदूर कितना घातक था। और ये देखिए, ये एक और तस्वीर देखिए भाई, मलबा हटाने के लिए वहां पर बड़े बड़े क्रेन्स लगाने पड़ रहे हैं। ये तो उत्तर प्रदेश वाला हिसाब लग रहा है, वहां पर बुलडोजर चलाना पड़ रहा है भाई, बुलडोजर लगा के उठाना पड़ रहा है माल, जेसीबी लगानी पड़ रही है, और वहां पर जो है वो माल उठाने के लिए, वहां पर मलबा हटाने के लिए आप देखिए किस तरह से सब कुछ ध्वस्त हो गया है।
लेकिन मेजर गौरव आर्या, ये तो तस्वीरें जो हैं ये अभी आनी शुरू हुई हैं। 9 जगहों पर कहा जा रहा है कि अटैक हुआ जी। है और 20 से ज्यादा जो है वो मिसाइल ठोकी गई हैं, तो इसका मतलब इससे ज्यादा नुकसान हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल। और जो मिसाइल ठोकी हैं हम लोगों ने अलग अलग जगह, मल्टीपल लोकेशंस पे मल्टीपल वॉरहेड्स गए हैं और मल्टीपल इनको डैमेज हुआ है। और इसका 10 बजे जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें पता लगेगा, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट से कह रही हैं कि क्योंकि हम लोग अभी एयर ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि ट्राई सर्विसेज ऑपरेशन हुआ है। इंडिया कह रहे हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। वो 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह पता लगेगा कि इनका भूत कैसे बनाया। यानी आपको अभी लगातार जो जानकारी दे रहे हैं ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी पूरी पिक्चर सुबह 10 बजे भारतीय सेना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तब आपको पता चलेगा, क्योंकि जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक एयरफोर्स ने भी स्ट्राइक किया है, भारतीय आर्मी ने भी स्ट्राइक किया है और नेवी ने भी स्ट्राइक किया है। तो ये जो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी बहुत कुछ जानकारी बाहर आनी बची हुई है और इसलिए हम कह रहे हैं कि नवभारत पर हमारे साथ बने रहिए। ये तस्वीर, एक और तस्वीर देखिए आ गई है, इसमें भी आपको जेसीबी मशीन दिख रही है, वहां पर लोग दिख रहे हैं और मलबा नजर आ रहा है। ये सारे जगह से पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं, तो मलबे में कहा जा रहा है कि कई लाशें जो हैं वो दबी हुई हैं और उनको बाहर निकालने का काम इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है। तो जो लोग कह रहे थे कि क्या होगा, ऑपरेशन होगा भी या नहीं होगा, कब होगा, 2 चीजें, ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम ही 2 चीजें क्लियर कर दे रहा है कि तुमने धर्म पूछकर मारा था, हमने धर्म बता के जवाब दिया है, और जो मांग का सिंदूर उजाड़ा था उसका जो लिया है, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया है। मेजर गौरव आर्या, ये जो ऑपरेशंस के नाम रखे जाते हैं इसके पीछे बड़ी मैसेजिंग होती है। क्या ऑपरेशन सिंदूर सीधे सीधे मैसेज है कि तुमने ऑपरेशन किया था धर्म देखकर, हम जवाब दे रहे हैं धर्म बताकर, तुमने मांग का सिंदूर उजाड़ा था, हम उन उजड़ी हुई मांग के सिंदूरों का बदला ले रहे हैं। बिल्कुल यही है जैसा आपने बताया, इट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। और नाम देखिए, जैसे कि ऑपरेशन हुआ था श्रीलंका में, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, आपने बोला ना कि बड़ी बातें होती हैं, उसका नाम था ऑपरेशन पवन, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान गए थे वहां पे श्रीलंका में, इसलिए जो इंडियन आर्मी का ऑपरेशन या इंडियन एयरफोर्स का, नेवी का मिलकर ऑपरेशन हुआ था श्रीलंका में एलटीटी के, उसका नाम रखा था ऑपरेशन पवन। देखिए कुछ और तस्वीरें आ गई हैं। ये आप तस्वीर देखिए, ये आप देखिए, ऊपर आपको एक डेड बॉडी नजर आ रही है, जरा ये दिखाइए यहां पर दर्शकों को। ऊपर की तरफ आप देखिए जो जेसीबी मशीन है उसके जरिए वहां पर मलबे से चीजें लोग निकाले जा रहे हैं, और ये आपको देखिए यहां पर एक बॉडी दिख रही है, देख रहे हैं आप। ये तस्वीर आपको बता रही है कि वहां पर पाकिस्तान में क्या हुआ है आतंकियों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और जिनको सबूत चाहिए था, जो सेना से सबूत मांग रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक के बाद और बालाकोट के बाद, ये आपका सबूत है, हम नहीं दे रहे, हम नहीं दे रहे, ये पाकिस्तान दे रहा है सबूत, देख लो। और ये सबसे पहले ऐसी ही तस्वीरें, इस ऑपरेशन की हर तस्वीर हम आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखाते रहेंगे, लेकिन ये अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि आप देखिए, जिन्होंने, आतंकियों ने पूरी दुनिया में, आप कहिए कि तब एक तरीके से लोगों के नाक में दम कर दिया था कि कब कहां क्या कौन फट जाएगा पता नहीं, अपने अपने घर को सुरक्षित रखो। आज वो अपने घर में ठोक दिए गए। वो लाश आप ऊपर देखिए, ये आतंक की लाश है जी, और उसकी पहचान है आप कि देखिए वहां पर किस तरह से ये ऑपरेशन हुआ। आप बता रहे थे ऑपरेशन का नाम कैसे? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑपरेशन पवन, उसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर है। इन्होंने जानबूझ के, जो लेडीज थी, जो औरतें थी, उनको नहीं मारा। तुम जाके मोदी को बताओ, ठीक, उनके सामने। आप सोच सकते हैं, एक विवाहित जो मैरिड वुमेन है, उसके सामने उसके पति के सर पे गोली मार दी, सही उसका बात, धर्म पूछ, सही बात, राइट। अब उसका जवाब तो ऑपरेशन